प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित आत्म परिचय कविता के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आत्म परिचय नामक कविता में छायावादोत्तर गीति काव्य एवं छायावादी दर्शन के सशक्त हस्ताक्षर कवि हरिवंश राय बच्चन ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। समाज में रहते हुए विभिन्न खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरता मनुष्य अपने परिवेश से पूरी तरह निरपेक्ष नहीं रह सकता। वह समाज से कटकर नहीं रह सकता। वस्तुतः समाज से ही व्यक्ति की पहचान संभव है, लेकिन साथ ही दुनिया से उसका संबंध प्रीति कलह का है। कवि का जीवन भी विरुद्धों का सामंजस्य है, जहाँ उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग और शीतलवाड़ी में आग है। इन विरोधाभासों को साधते साधते ही कवि की मस्ती एवं दीवानगी उसके व्यक्तित्व में उतर आई है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो आइए कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन अर्थात सांसारिक गतिविधि, दुनियादारी। झंकृत अर्थात तारों को बजाकर स्वर निकालना। कवि कहता है, यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया, मेरी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा। अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सुरा अर्थात मदिरा या शराब। पान करना, पीना। ध्यान करना, परवाह करना। गाते, स्तुति करते। कवि कहता है, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आशा यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतराता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि क्या कहता है, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। अर्थात लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ। अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज अर्थात अपना, उर अर्थात हृदय, उद्गार अर्थात भाव, उपहार अर्थात भेंट, अपूर्ण अर्थात अधूरा, भाता अच्छा लगता। स्वप्नों का संसार, नई कामनाओं वाला मौलिक संसार।
कवि कहता है, मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लिए लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे भाता नहीं है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है, जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार रचना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हृदय अर्थात मन, दिल, अग्नि अर्थात आग, भाव का आवेश, दहा अर्थात जला, भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर, भव अर्थात संसार, मौज अर्थात किनारा। कवि कहता है, मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आँच से स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन अर्थात जवानी, उन्माद अर्थात पागलपन, अवसाद अर्थात निराशा, दुख, विषाद। कवि कहता है, मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है, जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखने को हंसता रहता हूँ। धन्यवाद।